हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। हम इस समय बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता और वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जाना और जैन धर्म के बारे में भी अच्छी तरीके से जाना। जैन धर्म से संबंधित 25 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड उसमें डाले गए हैं। और आज के पार्ट में भी हम जानेंगे बौद्ध धर्म को और उसके अन्य धर्मों को भी जानेंगे, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में यह नेपाल में है। लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिता से दोधन थे। और गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा। सिद्धार्थ ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ ने वैशाली में गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ राजगीर में रुद्रक रामपुत्ता से मिले। वह सिद्धार्थ के दूसरे गुरु हुए। सिद्धार्थ की भेंट उरुवेला के जंगलों में 5 साधकों से हुई, जिनमें से कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानाम और असागी थे। यही चलकर के उनके पहले 5 शिष्य भी बने और इन्होंने ही पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले शुरू किया। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जन सामान्य की भाषा में दिए, जिससे कि जन सामान्य के लोगों को उनके दिए गए उपदेशों को समझ सकें। बुद्ध ने अपने उपदेश वैशाली, कौशाम्बी जैसे अन्य राज्यों में दिए। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसन्नजीत और उदयन थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई, जो कि कुशीनारा यानी देवरिया में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अनुश्रुति के अनुसार गौतम बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटकर उन 8 स्थानों पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक 3 हैं: विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों त्रिपिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने को ही बुद्ध का निर्वाण कहते हैं। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत को बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 2 भागों में विभाजित हैं। पहला भिक्षु,
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास लिए हुए भिक्षु कहलाते हैं और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अपनाने वाले व्यक्ति या जनसामान्य लोग उपासक कहलाते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम धम्म और संघ हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला धर्म है हीनयान और दूसरा है महायान। बौद्ध धर्म के 7 तत्व हैं, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि। जीवन को एक समान माध्यम से जीने के रास्ता बुद्ध ने बताया है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के यानी अपने भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शील बताए हैं, जिनमें से है पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्रेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, पांचवा मादक पदार्थ का सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखद बिस्तर पर न सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नृत्य गायन आदि से दूर रहना। ये सभी कुछ सिद्धांत और कुछ नियम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए बनाए थे, ताकि वे बुद्ध यानी निर्वाण को अधिक से अधिक जल्दी प्राप्त कर सकें। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्अवतार को लेकर संबंधित हैं। सार्वजनिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। सार्वजनिक नहीं है, सार्वधिक है। बुद्ध के प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनाई गई थी। भारत में बुद्ध की 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में स्थित है। आइए हम बात देखते हैं शैव धर्म की। शैव धर्म क्या है? शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग की उपासना के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते चले आ रहे हैं। ऋग्वेद में भी शिव को रुद्र कहा गया है। शिवलिंग की पूजा के पहले स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण से भी मिले हैं। वामन पुराण में भी शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कपालिक, कलामुख, लिंगायत ये सभी वामन पुराण में शिव के अवतार और या रूप बताए गए हैं। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें शिव के 18वें अवतार के रूप में माना जाता है। लकुलिस को लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में फैला था। लिंगायत संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ शून्य संप्रदाय है। शैव संप्रदाय दक्षिण भारत के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय में अधिक प्रचलित थे। एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने कराया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का एक सामान्य अलंकरण देखने को मिलता है। बात करते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म के विषय में सभी जानकारी या उपनिषदों से मिलती है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया था। इस मंदिर में
विष्णु की 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पैगंबर साहब के पिता अब्दुल्ला और माता अमीना था। पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा 24 सितंबर 622 ईस्वी में शुरू की। पैगंबर साहब का निकाह 25 वर्ष की आयु में खादीजा नामक विधवा से हुआ था। पैगंबर साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा, और फातिमा का निकाह अली से हुआ था। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे प्राचीन सबसे पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। उन्हें मदीना में ही दफना दिया गया था। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ही इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी में। शिया वे कहे गए जो पैगंबर साहब के नियमों और उनके बताए गए कार्यों और उनके बताए गए निर्देशों पर चलने और उनको अपनाने वालों को सुन्नी, और शिया अली को पैगंबर मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। इस्लाम जगत में खलीफा की उपाधि सन 1924 तक थी। तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने खलीफा की उपाधि को समाप्त कर दिया। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता जोसेफ थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य हुए, एंड्रूस एंड पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़वाया था। आइए देखते हैं पारसी धर्म के कुछ बातों को। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्टर थे। इनका मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य हैं, और इस धर्म के अनुयायी अग्नि पूजा भी करते हैं। आइए हम देखते हैं बहुकल्पी क्वेश्चंस। त्रिपिटक ग्रंथ है जैन धर्म का, ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी सिख धर्म का, ऑप्शन डी हिंदू धर्म का। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनगर या कुशीनारा, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन डी कुंडलग्राम। हमारा सही ऑप्शन है कुशीनगर में बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए हरिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी अशोक द्वारा, ऑप्शन सी महाकश्यप द्वारा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा बौद्ध की तृतीय संगति को संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी अर्धमागधी में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन डी प्राकृत में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाली में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अशोक। सांची क्यों विख्यात है?
चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी। ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। गौतम बुद्ध द्वारा धम्म की शिक्षा दिए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। आनंद। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सरिपुत्र। ऑप्शन सी मुगलाना। ऑप्शन डी सुबुद्ध। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए गांधार। ऑप्शन बी कन्नौज। ऑप्शन सी नालंदा। ऑप्शन डी वैशाली। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नालंदा। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत। ऑप्शन बी प्राकृत। ऑप्शन सी पाली। ऑप्शन डी सौरसेनी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाली। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए सारनाथ। ऑप्शन बी बोधगया। ऑप्शन सी लुम्बिनी। ऑप्शन डी कुशीनगर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सारनाथ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? ऑप्शन ए बिम्बिसार। ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन सी बिंदुसार। ऑप्शन डी अकबर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिम्बिसार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए महाकश्यप। ऑप्शन बी धर्मसेन। ऑप्शन सी अजातशत्रु। ऑप्शन डी नागसेन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्मकश्यप। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ऑप्शन ए नालंदा। ऑप्शन बी उदंतपुरी। ऑप्शन सी विक्रमशिला। ऑप्शन डी भाजा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नालंदा। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य हुए प्रश्नों का संग्रह है। ऑप्शन ए नागसेन। ऑप्शन बी नागार्जुन। ऑप्शन सी नागभट्ट। ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नागार्जुन। गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए शाक्य। ऑप्शन बी यांत्रिक। ऑप्शन सी कौशल। ऑप्शन डी कोलिल। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शाक्य वंश से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती में। ऑप्शन बी पावापुरी में। ऑप्शन सी गांधार में। ऑप्शन डी उज्जैन में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अश्वघोष। ऑप्शन बी वासुमित्र। ऑप्शन बी बुद्धघोष। ऑप्शन डी नागार्जुन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अश्वघोष। किसके शासनकाल में के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए कनिष्क। ऑप्शन बी अजातशत्रु। ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन डी ननबदीस। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कनिष्क। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में संबंधित इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध। ऑप्शन बी धम्म। ऑप्शन सी संघ। ऑप्शन डी मध्यम मार्ग। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर करके बताएं। अगर किसी भी प्रकार की हमारे इन वीडियो में कमी हो तो उन्हें भी बताएं और हम उन कमियों को दूर कर सकें। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे और हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।